सामने दोनों कुर्सी क्यों खाली रखे हो? पार्थ आगे आ जाओ। सुरभि अपने स्वेटर निकाल बेटा। अंजना आप भी आगे आ जाइए। पीछे क्यों बैठना? जो लोग पीछे आएंगे वो लोग पीछे बैठेंगे। आपको बोल रही हूँ। हरिओम उषा अम्मा, उषा सेठी अम्मा हरिओम। हरिओम। हरिओम शशि अम्मा हरिओम। डॉक्टर अम्मा, हाँ कृष्णा अम्मा हरिओम। अपनी कैमरा ठीक करो कृष्णा अम्मा। हरिओम बोलिए। अभी ठीक। हरिओम 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 सबको हरिओम। म्यूट कर दीजिए। कल हम लोग धृतराष्ट्र जी को वन में भेज चुके थे ना, है ना? चतुर्दश अध्याय से आज स्टार्ट होगा, है ना? शुरू करें? संगीता आगे आ जाओ। अरे कहीं भी, मतलब चाहे यहाँ बैठो चाहे आगे कुर्सी पे बैठो, इतना पूछे कहाँ बैठो? तो आप यहाँ बैठ जाए। यहाँ 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 बैठो, इस कोने में बैठो। हाँ इस कोने में यहाँ बैठो। छोटे बच्चे हो आप। हाँ बुजुर्गों की तरह पीछे वाली कुर्सी में। ठीक है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद
गोविंद जय हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय
जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद
जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि 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 गोविंद। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभीक्ष्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृता यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पोतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भगवान भागवत जी में क्या बोलना चाहते हैं। मैत्रेय जी को, तृतीय स्कंद में हालांकि आएगा, मैत्रेय जी को भागवत सुनने को मिला। कहाँ से मिला? वो ना आगे आ जाओ, मानसी के पास वाला कुर्सी पास खाली है। मैत्रेय जी को भागवत सुनने को मिला। मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं। फिर विदुर जी भागवत सुनने के बाद हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जी को मुक्ति दिलाने के लिए उनको बहुत कठोर कठोर वाणी बोलते हैं, बिल्कुल हृदय को बिंधने वाली वाणी, है ना। पंकज आप छिप रहे हो, आप आगे आ जाओ कुर्सी सहित। हाँ आप ठीक है ना। आर्यन इस तरफ आ जाओ, ये वाले कुर्सी पे दिखनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी कि सब सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धृतराष्ट्र जी को ऐसे वाणी बोलते हैं हृदय विदारक, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हृदय विदारक। और धृतराष्ट्र, थोड़ा सा यहाँ पर साइकोलॉजिकली बात समझ लेना, अगर हृदय की कैपेसिटी बहुत अच्छा है तो हृदय विदारक वाणी सुन करके हमारी उत्थान होती है। हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि मेरे उद्धार के लिए बोला जा रहा है। ध्यान देना, अगर ये विश्वास है ना भगवान के ऊपर कि कोई भी परिस्थिति कभी भी मेरे पतन के लिए नहीं आएगा। भगवान अगर कभी मुझे कोई वाणी बोलते हैं किसी के भी जरिए, माता पिता पड़ोसी आचार्य भाई बंधु कुटुंब, किसी के भी जरिए अगर भगवान मुझे कोई हृदय विदारक वाणी बोल रहे हैं तो मेरे उत्थान के लिए, ना कि मेरे पतन के लिए। अगर ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर कि कोई भी परिस्थिति हमेशा मेरे उत्थान के लिए आया है, चाहे कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, कितना भी कष्टकारी, मेरे उत्थान के लिए आया है। अगर ये भरोसा है तो वो मेरे लिए कुएं में गिरे हुए को रस्सी की तरह काम करेगा। ठीक है कि ये रस्सी है, मुझे इसको पकड़ करके इस डांट को, इस प्रतिकूल परिस्थिति को, इस कष्ट को, यही तो मेरे लिए स्टेप है, फुट स्टेप्स है ना। गुरुदेव कैसे कृपालु है। गुरुदेव गेम ऑफ लाइफ में ये बात बोले हैं, फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल दिए हैं जापानीज। इसको मगर अगर 2.5-3 घंटा मुझे बोला ना दे देते ना तो मैं बढ़िया से करती, मैंने लिंक कर करके करती कि देखो भागवत जी में ये है और आपके आर्ट ऑफ लिविंग बुक में ये वाली है, सेल्फ अनफोल्डमेंट में ये है, गेम ऑफ लाइफ में यही है, जो भगवत गीता में है, जो भागवत जी में है। गुरुदेव इसी का ही टुकड़ा टुकड़ा करके कैसे रूप परिवर्तन करके बच्चों के लैंग्वेज में बोले। कंसेप्ट यही है, यहीं से लिए हैं मगर भाषा बदल दी है ना। तो कैसे उन्होंने बताया है कि जैसे जापानीज बच्चे चॉकलेट खा के रैपर बाकी लोग फेंक देते हैं, उन लोगों ने उसको गुड़िया बना करके बेच देते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे हम सबको अपने लाइफ में जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, क्या है ना, एक मुहावरा है ना इंग्लिश में, प्रोवर्ब, स्टोन जो फेंकते हैं उसी स्टोन को लेकर के बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। क्या था वो बताओ सुमित्रा माँ, सुरभि, याद नहीं है? हाँ, इस एक है ना बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि थ्रो द स्टोन, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ है। अभी नहीं चेक करना है, होमवर्क है, रखो
ठीक, हाँ ध्यान देना। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पर अगर दृढ़ विश्वास है तो फिर हम जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आता है जो हमारी उन्नति का कारण ना बने। तो विदुर जी बिल्कुल ऐसे बात बोलते हैं कि आप भीम के टुकड़े पे पल रहे हो, जिस भीम को आप आखिरी दम तक मारना चाहा, आपने उसके साथ छल किया, आपके बच्चों ने उसको जहर दिया और उस समय पर आप कोई पनिशमेंट नहीं दिए, कोई दंड नहीं दिया अपने बच्चों को। युद्ध क्रीड़ा में आपके ही बच्चे कुलवधू को निवस्त्र करना चाहा और उस समय पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप हंस रहे थे कि आपके बच्चे जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत हृदय विदारक वाणी बोलते हैं, उनको बहुत चुभाते हैं। धृतराष्ट्र जी को समझ में आती है और वो किसी को बिना बताए आधी रात को निकल जाते हैं गांधारी जी के साथ। कहाँ? हरिद्वार सप्त सरोवर में जाकर के तपस्या करते हैं और फिर उनकी मुक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा प्रसंग है? परीक्षित जी का जन्म का प्रसंग है ना। उस समय पर भगवान भी आते हैं और फिर भगवान युधिष्ठिर पांडवों से 3 यज्ञ करवाते हैं, कल हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद फिर भगवान जाते हैं द्वारका। इस बार मगर जब जाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान पिछले बार आप अकेले चले गए थे और आपके बिना मेरा मन नहीं लगा, मैं अकेला हस्तिनापुर में नहीं रह सकता, तो मैं आपके बिना रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, तो आपको छोड़ने के लिए हम द्वारका जाएंगे। मानो भगवान ने बोले होंगे कि हाँ तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था द्वारका में, ठीक है चलो चलते हैं। ये बात आप पढ़ना कहाँ? महाभारत में। युद्ध के बाद कई बार ये लोग आना जाना किए, मगर दोनों लोग द्वारका में रहते थे या दोनों लोग हस्तिनापुर में रहते थे, है ना। भगवान जब आएंगे फिर अर्जुन जब आते थे तो भगवान आते थे छोड़ने के लिए, और जब भगवान जाते थे तो अर्जुन जाते थे छोड़ने के लिए। तो ऐसे होता था, है ना। तो 6-6 महीना रह जाते थे, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना ऐसे। इस बार मगर आखिरी बार थी। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए जाते हैं, कहाँ? द्वारका। तो वहाँ से वापस आते समय उनकी हालत खराब है। क्यों खराब है? वो प्रसंग थोड़ा सा बहुत ही कष्ट वाला है, खुद पढ़ लेना, मैं थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। इधर क्या होता है, अर्जुन आए नहीं अभी और युधिष्ठिर जी को बहुत सारी अपशकुन होती है। ध्यान देना, अपशकुन के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। अपशकुन माने क्या? जैसे हमारी बुखार होने से पहले हमको थोड़ा सा पता चलता है कि नहीं, खांसी हो जाती है, नाक में थोड़ी थोड़ी कैसी इचिंग होती है, पता चल जाती है कि बुखार आने वाला है, सिम्टम्स, है ना। तो हम उसको अंधविश्वास बोलेंगे क्या? नहीं ना, वो सिम्टम्स पक्का पक्का है। ऐसे ही जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, साधना करते हैं, निर्मल हृदय है, सरल हृदय है, तो उनको कुछ दुर्घटना होने से पहले उनको पता चल जाता है। कुछ लोग बता देते हैं। परिवार में कुछ अच्छा होना हो, बुरा होना हो, कुछ लोगों को पता चल जाता है। ऐसे संपूर्ण प्रकृति में भी कुछ अच्छा होना हो या बुरा होना हो तो प्रकृति बताती है, सिंबल देती है, सिम्टम्स देती है। उस सिम्टम्स को पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर और एक बात बता देती हूँ। मानो सिम्टम्स कुछ आया, हम कर क्या सकते हैं? मानो कुछ बुरा होने वाला है, हम कर क्या सकते हैं? कैसे निवारण कर सकते हैं? दूसरी बात बताती हूँ। जैसे हम लोग ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं ना, ग्रह नक्षत्र माने मेरे पूर्व कर्म के अनुसार मेरा एक पर्टिकुलर ग्रह और पर्टिकुलर नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, पूर्व कर्म के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र वाले क्या बोलते हैं? चूंकि आपका इस ग्रह के साथ इस ग्रह है, इस नक्षत्र के साथ ये ग्रह है,
शनि के दशा में राहु और राहु में मंगल, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना। चूंकि ऐसा है इसीलिए आपका ऐसा हो रहा है, या ऐसे होने वाला है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो रहा है, जो भी जो। ऐसे कौन लोग बोलते हैं? ज्योतिष वाले, ज्योतिष शास्त्रविद। मगर ध्यान देना, वो उस ग्रह में वो क्यों रहा, वो नक्षत्र के साथ उस ग्रह क्यों हुआ, हमारे ही पूर्व कर्म था वो ग्रह नक्षत्र कोई हमारे शत्रु या मित्र नहीं होते हैं। किसी भी जीव का कोई ग्रह नक्षत्र शत्रु मित्र नहीं होते हैं। हमारे कर्म के अनुसार उस ग्रह का उस घर में, उस नक्षत्र का उस घर में, वो हमारे ही कर्म के अनुसार होता है। और वो पता कैसे चल जाती है? बोले जन्म के समय पर अगर इस नक्षत्र में, इस ग्रह में आपका जन्म हुआ है तो आगे का फिर उसी अनुसार होगा। जैसे केले का एक पौधा है, 2 पत्तों से हम जान जाते हैं कि इसमें से तो केला ही होगा। संतरा का 2 पत्तों से हम उस पेड़ को ठीक रखते हैं, बोलते हैं संतरे के पेड़ से केला थोड़ी उम्मीद करेंगे, या केले के पेड़ से हम सेब नहीं उम्मीद करेंगे। ऐसे ही उस ग्रह नक्षत्र में पैदा होने वाला का भविष्य कैसा होगा, वो जिनको वो सिम्टम्स मालूम है वो बता देंगे। जैसे संतरा के पत्ते को पहचान करने वाले या केले के पत्ते को पहचान करने वाले सब लोग नहीं होते हैं। जिनको मालूम है वही लोग बोलेंगे बेटा ये तो केले का पौधा है, इसमें से तो केला ही आएगा। ऐसे ही इस ग्रह नक्षत्र वाला जीव का ऐसा ही भविष्य होगा। ठीक। अब प्रश्न आता है, मानो कुछ कुछ नेगेटिव है, अब हम उसको क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? रोते रहे, इंतजार करते रहे कि वो दिन आएगा और हम भोगेंगे? और नहीं, समाधान है। क्या समाधान है? एकमात्र समाधान है। बाकी भी कुछ कुछ समाधान है। जो सच्चे जो ज्योतिष देखते हैं ना, वो लोग कुछ कुछ समाधान बताते हैं कि ये महामृत्युंजय। अब देखना, अगर सच्चे पंडित है ना, वो आप ही को साधना बताएंगे कि आप महामृत्युंजय मंत्र ऐसे करो, आप रुद्राभिषेक ऐसे करो, आप गाय को खाना खिलाओ, आप शंकर भगवान के अभिषेक करो, चिंटी को खाना खिलाओ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चा बोल रहा था कि ये पंडित लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। मैं बोले बेटा तुमने पूर्व कर्म में गाय को अनादर किया होगा, पिटा होगा, उसके वजह से तुम्हारा ग्रह नक्षत्र ऐसा बिगड़ा। आप वो सुधरेगा कैसा? बोले ढूंढ ढूंढ करके गाय को खाने को दो ना। एक चेन्नई का बच्चा था, वो बोले हमको तो गाय मिलते नहीं है। मैं बोले गौशाला ढूंढ, गूगल बनकर गौशाला ढूंढ, वहां जाओ, जाके गाय को खिला दो। बोले इतना मेहनत क्यों करवाते हैं? बोले इसीलिए क्योंकि पूर्व जीवन में तुमको गाय आराम से मिला होगा और तुमने उसका अनादर किया होगा। अब उसका पनिशमेंट वो कटेगा कैसे? अब गाय को खिलाओ, कौवा को खिलाओ, कैसे इस तरह का तो करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कराओ, तो आप सत्कर्म करो तो पूर्व कर्म थोड़ा कटेगा, थोड़ा शिथिल होएगा। अच्छा, मगर एक उपाय क्या है मैं जो बोल रही थी वो ये है, अगर जो बुरा बोलते हैं ना कि आपका बुरा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है? मतलब अगर आप नौकरी करोगे तो भी सक्सेस नहीं होगा, आपकी अगर शादी होगी तो भी आपका ऐसे होगा, ऐसे नहीं बोलते, आपका बेटा होगा तो भी आपका ऐसा, इसी तरह का हम सब बुराई माने यही सब, आपकी तबीयत खराब होगी, यही सब गिनाते हैं। अगर हमारी चाहत बदल गई, ध्यान देना थोड़ी महत्वपूर्ण बन रही है, अगर हमारी चाहत में ना धन है, ना सम्मान है, ना पुत्र है, ना परिस्थिति है, अगर वो हमारी चाहत नहीं रही, अगर हमारी चाहत में सिर्फ और सिर्फ भगवान हो गए और हम मुमुक्षु हुए, जिज्ञासु हुए, हम शास्त्र की तरफ चल पड़े, तो किसी ग्रह नक्षत्र का ये औकात नहीं जो मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति खड़ा कर दे। चैलेंज है ये। क्यों? क्योंकि जब तक मैं जगत को चाहूं तब ग्रह नक्षत्र मेरा बाधक बनेगा ना। चाहत ही मैंने बदल दी, मुझे चाहिए ही नहीं वो, मुझे तो चाहिए भगवान, वहां पर सारी फिर सब बदल जाएगा, सारी गणित ही बदल गई। बात पकड़ में आई? अगर आप बिल्कुल भगवत परायण हो गए, मानो कोई गृहस्थ है एंड उसको अभी पता चला, बोले आप छोड़ दो वो सब, आप सिर्फ भगवत परायण हो जाओ, फिर देखो आपके जीवन में सारे कुछ अनुकूल 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 होने लगा। जो मिलना होगा मिलेगा जरूर, मतलब ऐसा नहीं कि मानो कि आपको अपमान सहना होगा,
और आपने सम्मान के प्रति भागना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सम्मान नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना, फिर तो आपको थोड़ा भी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा और मिल जाएगा। और चूंकि आपने, जब हम चाहते हैं तो ऐसा मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है कि हम कुछ गलत कर देते हैं, क्योंकि हमको आराम से तो मिलता नहीं है, हम छीनते हैं। अब छीनते छीनते गलती होती है, अब गलती होती तो उसके लिए बस और नहीं मिलता। हमको छीनना नहीं है कुछ भी, अपने आप मिलेगा। हमको चुपचाप भगवत परायण जीवन जीना है, छीनना नहीं। फिर देखें, ठीक है। तो ये अपशकुन में इस तरह का मैंने सोच ही नहीं थी, बट पता नहीं क्यों आ गया। कभी कभी होता है ना, श्रोता जो डिजर्व करता है वो अपने आप आ जाता है। ये मैंने सोच के नहीं आई थी इस टॉपिक पे ऐसे बोलूँगी, बट हाँ ठीक है। तो अपशकुन भी कुछ होता है, प्रकृति कुछ सिम्टम्स देते हैं, हमको उस सिम्टम्स के अनुसार अपने आप को बदल देना चाहिए। अच्छे भी देते हैं, बुरे भी देते हैं। अच्छा है तो उसको यूज कर लेना चाहिए अध्यात्म के मार्ग के लिए, तो बहुत ग्रो होगा। और बुरा है तो दौड़ के जाना चाहिए डर के मारे, नहीं तो बुरा हो ही जाएगा। तो बेटर बुरा होने से अच्छा है कि उधर चल पड़े, ठीक है। अब क्या हो रही है, अब उसके बाद इस तरह के बहुत सारे अपशकुन पढ़ लेना, 17वां 18वां 19वां, ठीक है। अपशकुन की चर्चा है, मैं नहीं पढ़ूंगी, भयंकर भयंकर है, तो आप लोग खुद पढ़ लेना। उसके बाद अर्जुन आते हैं और युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जी को उनके अपने चरण में थोड़ा ऐसा लगा ठंडा ठंडा, जैसा मानो अर्जुन के आंसू गिरा। तो युधिष्ठिर महाराज जी को ऐसा अनुभूति कभी नहीं हुआ था अर्जुन के प्रणाम में जो इस बार हो रहा है। अर्जुन कभी रोते हुए प्रणाम नहीं करते थे, हमेशा प्रसन्नता, प्रफुल्लता, वीर वृत्ति के साथ प्रणाम करते थे। इस बार अगर कुछ शोकाकुल है, व्याकुल है, तो युधिष्ठिर जी बिल्कुल हिल जाते हैं कि ऐसा कैसे, क्या हो गया मेरे अर्जुन को। फिर युधिष्ठिर गिनाते हैं कि तुम्हारा तेज क्यों नष्ट हो गया, पूरा गिनाते हैं। तेज क्यों क्यों नष्ट होता है, प्रसंग पढ़ लेना, श्लोका नंबर 39 से 44 पूरा है। अरे चैप्टर तो मैंने बताया नहीं, 15 चैप्टर 15 श्लोका नंबर 39 से 44। पहले वाला था चैप्टर 15 श्लोका नंबर 17 18, अब सब की चर्चा, ठीक है। उसमें सब गिनाते हैं कि क्या तुमने किसी शरणागत को स्थान नहीं दे पाया, क्या तुमने कभी किसी परस्त्री के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, ऐसे ऐसे कई सारे गिनाते हैं, तुम्हारी तेज क्यों नष्ट हो गया। फिर आखिरी में बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गए। तो अर्जुन की जो अपनी धीरज को एक बांध के रखे थे ना, वो बांध टूट गया। तो फुट फुट के रोते हैं, फुट फुट के रोते हैं। अब देखना उसको, पंचदश अध्याय में अर्जुन कैसे भगवान की स्तुति करते हैं युधिष्ठिर जी के सामने, ना, उनकी एक एक चीज गिनाते हैं। वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन विपहृतं तेजः देव विस्मापनं महत्। करुणाभररोदन है ये, महापराक्रमी, महाबाहो, सव्यसाची, गुडाकेश धनंजय अर्जुन का आज क्या व्याकुलता से रोदन हो रही है, क्योंकि उसके प्रभु उससे साथ छूट गया। गिनाते हैं एक एक करके कि महाराज, जब पहले बार हमने मिले द्रौपदी के स्वयंवर सभा में भगवान के साथ, तब मेरे पास चैलेंज बहुत बड़ा था कि ऊपर एक मछली घूम रही है, नीचे उबलता हुआ जल है, ऊपर की तरफ देखना नहीं है, नीचे उस घूमती हुई मछली का प्रतिच्छवि देखना है।
प्रतिछवि को देख करके मछली को नहीं मारनी है, मछली के आंख के पुतली को मारनी है। इतना बड़ा जो मेरे सामने एक चैलेंज था, उसको हम नहीं कर सकते थे। हमने तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही उसको कर सके। महाराज, हमने खांडव प्रस्थ को भेंट किया अग्नि देवता को, खुद के बलबूते नहीं कर पाए, भगवान श्री कृष्ण के बलबूते कर पाए थे। महाराज, इतना बड़ा महाभारत युद्ध में कई बार ऐसे हुआ जब मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बलबूते हो पाया। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घोड़े थक गए थे। भगवान ने बोले कि अर्जुन, घोड़े थक गए हैं, इनको पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, इनको मालिश करने के लिए मुझे एकांत चाहिए। तो उन्हीं के तेज से, उन्हीं के बलबूते मैंने तीर का एक चार दीवारी खड़ा कर दिया और भगवान को एकांत दिया। वहीं से तीर मार करके जल प्रकट किया। भगवान आराम से घोड़ों को जल पिलाए, खाना खिलाए। भगवान ने घोड़ों के पैरों को मालिश किया, उनको जहाँ जहाँ पर घाव हो गया था औषधि लगाई, पट्टी बांधी। जब भगवान बोले कि अर्जुन, अब हमारे घोड़े स्वस्थ हैं, चलो फिर से युद्ध करेंगे, तब उन्हीं के तेज से हमने फिर से वो चार दीवारी हटाई और फिर युद्ध किया। महाराज, ये सब मेरा कर्तृत्व नहीं था, वो उन्हीं का कर्तृत्व था, उन्हीं के बलबूते हो पाया। ऐसे कई बार हुआ कि हमने उनके ऊपर ठिठोली की, उनकी हंसी उड़ाई, मगर जैसे नवजात शिशु के पुत्र के कोई भी हरकतों को उसके पिता नज़रअंदाज कर लेता है, जैसे कोई प्राण सखा अपने सखा के सारे दौरात्म्य को नज़रअंदाज कर देता है, ऐसे हमारे सारी हंसी उड़ाने को मेरे प्रभु, मेरे प्रिय सखा वो मेरे हंसी उड़ाने को हंसी उड़ा देते थे। वो उसको सोचते नहीं थे, वो उसको दिल पे रखते नहीं थे, वो उसको मानो वो उसको एंजॉय करते थे। हम कई बार उनको बोला कि अरे कृष्ण, आपसे जैसा सत्यवादी तो कभी नहीं होगा, आपने यशोदा मैया को कभी नहीं झूठ बोला। कैसे कैसे उनको हमने हंसी उड़ाई और उनको ये बात बुरा नहीं लगता था। हम इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे घूमते थे, हम गप्पे मारते थे, बात करते थे। बहुत कम समय होता था जब हम अलग रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम साथ ही रहते थे, एक ही पलंग पे सोते थे, एक ही थाली में खा लेते थे। जो मेरे इतने प्रिय थे, आज उन्होंने मुझे ठग लिया, मुझे अकेले छोड़ करके चले गए। मैं उनसे रहित हो गया महाराज, उनसे रहित हो गया। ऐसे विलाप करते हैं वो युधिष्ठिर के सामने, भक्त अर्जुन विलाप करते हैं, एक एक करके सारी घटना गिनाते हैं और विलाप करते हैं। और जब भगवत स्मृति में उनके हृदय क्रंदन करता है, आकुल व्याकुल होता है, तो अर्जुन के अंतःकरण की सारी कलमश बिल्कुल नष्ट हो जाता है, जल जाता है। रसायन की तरह, भगवान की स्मृति रसायन की तरह अर्जुन की कलमश को जला डालती है। तब जो युद्ध भूमि में भगवान के द्वारा अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण किए थे, वो ज्ञान फिर से उदय हो जाता है। जो परोक्ष ज्ञान हुआ था वो अपरोक्ष ज्ञान हुआ। उस समय भी ज्ञान हुआ था, इसीलिए अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मगर फिर से यहाँ पर फिर से वो अपरोक्ष ज्ञान होती है। श्रवण करते समय अगर हमने सही तरह से श्रवण किया, अगर उसको संभाल के रख लिया, उसके बाद चित्त की कलमश जिस दिन नष्ट हो जाएगी, उस दिन वो श्रवण किया हुआ
फिर से उदय होगा। ये सिद्धांत है। ये अर्जुन के जीवन में भी दिखते हैं, सारे लोगों के जीवन में दिखता है। श्रवण करते समय अगर हमने संभाल करके श्रवण करके उसको अपने चित्त में संभाल के रख लिया, फिर चित्त की कर्मश धोते रहे धोते रहे धोते रहे, जिस दिन सारी चित्त की कर्मश धुल जाएंगे, धुलने की प्रक्रिया भगवान के प्रति व्याकुल प्रार्थना, व्याकुल संबंध बोध, भक्ति, तीव्र भक्ति, तीव्र प्रेम। अर्जुन के अंतःकरण में विरह अग्नि, भगवान के विरह अग्नि, जो एक विशेष प्रेम जगह है, उस प्रेम ने रसायन की तरह सारे कर्मस को नष्ट किए हैं और श्रीमद् भगवद गीता फिर से प्रकट हुआ है अपरोक्षतः। अब सूची बोलते हैं, हाँ, उसके बाद ये सब लोग जब अर्जुन से सारे वाणी सुन लिए, युधिष्ठिर जी को जब समझ में आ गया कि भगवान नहीं रहे, शरीर छोड़ दिया, तब वो बोले कि मुझे भी नहीं रहना है फिर इस राज्य में। वो जल्दी से आते हैं और परीक्षित जी का राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक करके बोलते हैं कि अब मुझे परिव्राजकी जीवन जीना है, मुझे अभी राज्य शासन और नहीं करना है। तो उनके साथ चारों भाई भी निकल जाते हैं और द्रौपदी माता भी निकल जाती है। द्रौपदी माता देखती है कि ये लोग अन्यमनस्क हो रहे हैं, तो वो भगवान में अपने आप को समर्पण करती है और उसकी मुक्ति होती है। श्लोक नंबर 50 अध्याय 16 द्रौपदी च तदाख्याय पतीनामनपेक्षता वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। क्या बोलते हैं देखो, अनपेक्षता, कि मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, यानी एक उपेक्षा है, एक अन्यमनस्कता है। पांडव लोग द्रौपदी के प्रति और आकृष्ट नहीं है, एक अन्यमनस्क है, तो उनको लगता है कि मेरी किसी को जरूरत नहीं है, तो मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है, वो भगवान में लीन हो जाती है। वासुदेवे भगवती, वासुदेव में अपने मन को, चित्त को समाहित करती है और मुक्ति हो जाती है। अब परीक्षित जी राजा बन गए, शासन कैसे करेंगे? तो विद्वान ब्राह्मण, विद्वान ऋषियों को बुलाते हैं और उनके आदेश के अनुसार, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार, उनकी आशीर्वाद, उनकी उपदेश के अनुसार राज्य की शासन करते हैं, ऋषियों के उपदेश के अनुसार। क्योंकि राजनीति की जो विद्या है, राज करते हैं राजा, क्षत्रिय, मगर वो विद्या जो है वो ऋषियों के पास है। तो उनसे विद्या ला करके उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो राज्य करते हैं परीक्षित जी महाराज। और वो दिग्विजय शुरू करते हैं, है ना। राजा का ये कर्तव्य है अपने राज्य को बढ़ाना, तो वो युद्ध करने के लिए जाते हैं, एक जगह दूसरे जगह। सब लोग उनको स्वागत करते हैं और सब लोग उनके बारे में जो बोलते हैं वो उसको सुन करके गदगद होते हैं। उनके पूर्वजों के बारे में जो सुनते हैं, अरे देखो ये यही परीक्षित है जिनके परदादी कुंती सरीखा भक्त है। सब लोग उनके सामने उनके वंश की गुणगान करते हैं। इनकी परदादी ऐसी थी जो प्रतिकूल परिस्थिति मांगी थी। इनकी दादी द्रौपदी और सुभद्रा थी, जो अपने पुत्रों को मारे हुए अश्वत्थामा को भी मुच्यताम छोड़ दो क्षमा कर पाई थी। सुभद्रा मौन भक्त थी। इनके दादाजी लोग भगवान के कितने बड़े भक्त रहे कि भगवान उनके लिए रथ आंके, भगवान उनके लिए दूध बन गए, भगवान अग्र पूजा के लिए अपने आप को दे दिया। भगवान कभी जूठन भी उठाए, भगवान इनके पादुका संभाले,
द्रौपदी की पादुका संभाले थे ना, महाभारत में पढ़ना, द्रौपदी की पादुका संभाली। तो भगवान इनको कितना प्रेम करते थे कि इनके मानो इनके बस में हो गए, हमेशा इन्हीं के साथ रहते थे, इनको इतना सुरक्षा के चक्र में रखते थे, इतना प्रेम करते थे भगवान। तो इनके पूर्वज, इनके दादा, इनके परदादा महाराजा पंडु, इनके दादा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब लोग सिर्फ एक दिग्विजयी सम्राट रहे, पराक्रमी राजा रहे ऐसा नहीं, महाभागवत भी रहे। इन्हीं के वंशज है, इन्हीं के वंश के शिरोमणि है पितामह भीष्म, सब लोग याद करते हैं। तो ये सारी बातें सुन सुन करके परीक्षित के अंतःकरण में भगवान के प्रति अथाह भक्ति बढ़ जाती है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी गंभीर गंभीर भक्ति बढ़ जाती है। ऐसे दिग्विजय करते 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 वो पहुंचते हैं और एक जगह पर वो क्या देखते हैं, श्लोक नंबर 18। क्या देखते हैं वो, एक मिनट देखना, फिर 25वां 26वां 27वां में देखना, 31 के देखना, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, मतलब धर्म और पृथ्वी के संवाद, पढ़ लेना इसको। धर्म वहां पर बेल का रूप धारण किया हुआ है और पृथ्वी माता गाय का रूप धारण किया है। ध्यान देना, इसीलिए हमारी संस्कृति में अभी भी है कि बेल को नहीं मारते, गाय को नहीं मारते। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़का बता रहा था, उसके घर में बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आ रही थी, मैंने फाइनेंशियली बहुत बहुत डाउन 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 चल रहा था। तो उनके खेत था, तो उसने देखा कि एक बेल खा रहा है ना, खेत, उनका खेत बिल्कुल हरा भरा था, बेल घुस गया है, खा रहा है। तो इस भारतीय संस्कृति वाला है ना, तो उसको लगा अरे ये तो धर्म का प्रतीक है, तो उन्होंने उसको हटाया नहीं, पहले खाने दो इसको, खाने दो। खा लिया, उसका जब पेट भर गया तो चला गया वो। अगले दिन देखा फिर खा रहा है, फिर खा रहा है, मगर इसने धीरज पूर्वक खाने दिया उसको, देखता रहा, खाने देता रहा, सिर्फ इस वृत्ति से कि धर्म का प्रतीक है बेल, तो मैं उनको नहीं हटाऊंगा, खाने दो। बोले अम्मा विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मेरी फाइनेंस ऐसे ही ग्रो किया। बोले मैंने बस उसको खाने दिया, मैंने हटाया नहीं। और जहाँ भी मुझे गाय देखते थे मैंने उनको कुछ दे देता था कि कुछ हमारी प्रारब्ध होगा जिसके वजह से हम ऐसे 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 हो गए, बहुत नीचे चले गए थे, अब एकदम ऐसे फिर धीरे 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 ऊपर उठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले ये हिंदुस्तानी, कोई सत्संग नहीं करते बेचारे, उनको मिलता नहीं है, दूर रहते हैं, मगर जो हमारी जीवन मूल्य हमको ऐसे ही मिल जाती है ना समाज से, हम बहुत कृपा है भगवान की, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमको बहुत बड़े बड़े जीवन मूल्य यूं ही मिल जाते हैं, बड़े बड़े जीवन मूल्य। पड़ोसी ने बता दिया, दादी ने बता दिया, किसी अंकल ने बताया, किसी ने बताया, बड़े बड़े जीवन मूल्य। अगर हमको किसी ने बताया और हमने उसको संभाल लिया बस, और उसके ऊपर अपने जीवन की ये संपत्ति है, ये जीवन मूल्य है ना सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हमने उस जीवन मूल्य को संभाल लिया और उस जीवन मूल्य के अनुसार काम किया, फिर देखना आइडियाज तो है, मतलब आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके ये करना। वो हमारे युवक केंद्र के क्लास में एक बार हमको ग्रुप सेवक ने बताए थे, वो कोका कोला कंपनी को जिसने आइडिया दिया था, मतलब ये बात को समझाने के लिए कि आइडियाज की कितनी वैल्यू है। कोका कोला कंपनी वाला पहले सब जगह, एक जगह पर उसकी फैक्ट्री लगी थी, इसको कैसे दूसरे को दे, कैसे भेजे। तो एक ने बोला कि हम बताएंगे तो सही, मगर हम आपसे 10,000 या 50,000 ऐसे कुछ बोले लेंगे, बोले वहाँ पर चाय पीते हैं वहाँ हम बताएंगे। उसने इतना बोला, बटल इट, इतना ही बोला, और उसके लिए इतना कम लिया उसने, एक शब्द के लिए 2 शब्द था, बटल इट, 2 शब्द के लिए 10,000 या 50,000 जो भी कुछ ले लिया। बोले मगर उस आइडिया की वजह से उस कोका कोला ने कितना पैसा कमा लिया, करोड़ों 50 कमा लिया। तो आइडियाज की कितनी वैल्यू होती है, जीवन मूल्य की
हमको चूंकि यूं ही मिल जाती है, हम उसकी कदर नहीं कर पाते, है ना। तो उसके बाद वो क्या देखते हैं, एक जगह पर एक राजा वेशधारी, भगवान वेदव्यास जी उसको राजा नहीं बोलते हैं, राजा वेशधारी बेल को बहुत जोर जोर से मार रहा था और गाय बैठ कर के रो रही थी। उसने 3 पांव तोड़ दिया था और एक पांव को जोर जोर से मार रहा था, जोर जोर से। तब ये दौड़ के जाते हैं और पूछते हैं, थोड़ा गंभीर प्रसंग में संभाल लेना। वो पूछते हैं कि आप बताइए आपका दुख का कारण क्या है। बेल को पूछते हैं, आप बताइए आपका दुख का कारण क्या है। महाराजा परीक्षित पूछते हैं। तब वो क्या उत्तर देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध दुख का कारण है। बोले अरे आप प्रत्यक्ष आप इसे क्यों नहीं बोल देते हैं कि क्योंकि मुझे मार रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ। नहीं, वो सिर्फ कारण नहीं है। हम अगर सिर्फ उतना कर देंगे जल्दबाजी में तो हम गलती कर बैठेंगे। क्योंकि वो मार रहा है इसीलिए हम दुखी हैं, सिर्फ वो बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि परिस्थिति कारण है, कुछ लोग बोलते हैं प्रारब्ध कारण है, कुछ लोग बोलते हैं कर्म कारण है। ध्यान देना, यहाँ पर कर्म को ही 2 अलग अलग किया गया, प्रारब्ध और कर्म। कुछ लोग बोलते हैं स्वभाव कारण है, कुछ लोग बोलते हैं दैव कारण है। ठीक है, ध्यान देना, प्रारब्ध और दैव एक ही बात है। कुछ लोग बोलते हैं प्रारब्ध दैव में क्या फर्क है भी बताओगे, नहीं बताए तो आप बोल दें, मुझे टोक देना। कई बार ना कई थॉट्स आती है, फिर मैंने कन्वे नहीं कर पाई, तो चलिए ठीक। प्रारब्ध और दैव में क्या फर्क है। फिर और क्या बोली, कर्म। फिर क्या, स्वभाव। स्वभाव कारण है। और कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर कारण है, कुछ बोलते हैं समष्टि कारण है, कुछ बोलते हैं कि इसका कुछ पक्का पक्का नहीं बताया जा सकता, इसलिए ये अनिर्वचनीय है। एक एक करके देखते हैं, पता एक एक करके। पहला क्या था, प्रत्यक्ष। साधारण लोग, हम लोग कैसे करते हैं, बहुत खांसी हो गई, बोले चौंकी अपने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, चौंकी अपने आइसक्रीम खा लिया। बहुत उदास है, क्यों, मम्मी ने डांट दिया। हाँ जी, हाँ, जितना हमको दिखता है, थोड़े आप लोग पुरानी मत ना। इसको संत लोग क्या बोलते हैं कि आपका नजर पश्यति पशु है, वो कि सिर्फ इतना ही देखता है, आगे नहीं देख पाता। अगर ऐसा किसी का मत है कि वो फिर पशु है, इतना ही देखता है, वो आगे नहीं देख पाता। आगे क्या क्या है, बोले प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने मेरा ही किया हुआ कर्म परिणाम देने लायक बन गया, इसीलिए आज ये परिस्थिति मेरे सामने आ गई। मानो हम जा रहे थे, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, पहले बहुत हो चुकी है, अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, और जाते हुए मुझे दिख रहा है एक जगह पर बहुत काई लगी हुई है। उसके बावजूद हम जानबूझ करके वहीं जाते हैं, उसी पे, और दौड़ते हुए, ऐसा भी नहीं कि थोड़ी पाँव थाम थाम के दौड़ते आ रहे, मेरा कुछ नहीं होगा, फिसल गए। वेदांत पढ़े हैं, हम बोलेंगे हमें तो प्रारब्ध थी गिरना, इसीलिए हम गिर गए। बड़े क्या करेंगे, थप्पड़ मारते हैं, बोले अब भी का कर्म, तुमने ऐसा किया इसीलिए हुआ। ध्यान देना, थोड़ी प्रौढ़ जाएंगे तो कर्म तुरंत प्रारब्ध बन गया, मगर हम इस बात को समझ नहीं पाते ना, इसलिए हमारी स्थिति को स्वीकार करके यहाँ पर 2 भाग करते हैं, कर्म और प्रारब्ध। प्रारब्ध माने
पहले का, कर्म माने अभी तुरंत किया तुरंत होगा, सतर्क नहीं रहे इसीलिए किया ये हुआ। अच्छा, कई बार क्या होता है, बोले स्वभाव कारण है, बोले इनकी तो स्वभाव ऐसी है कि जहां भी जाते हैं उनके मित्र बन जाते हैं, चाहे शहर बदल जाता है मगर हमेशा इनके आसपास मित्र होते हैं। एक ट्रांसफर होता जाता है, 1 महीना हुआ नहीं 10 उस शहर के 10 मित्र खड़े हो गए। उल्टा भी होता है, स्वभाव इतना खराब है जहां गए वहां शत्रु क्रिएट किए, हमेशा उनके आसपास उनके शत्रु, कोई प्यार करने वाला है नहीं, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। ध्यान देना। हाँ, कर्म कैसा है कि मैंने स्वभाव कैसा है अभी कि स्वभाव के वजह से ही परिस्थिति क्रिएट किया। तो बोले इतने शत्रु क्यों या इतने मित्र क्यों या ऐसा क्यों, बोले चूंकि उनके स्वभाव ही ऐसा है। 1 मिनट। हाँ, अगला दैव। दैव माने क्या, बोले जब कर्म को ही हम दोष देते हैं, प्रारब्ध को दोष देते हैं, तो प्रारब्ध तो जड़ है, प्रारब्ध उपाधि से उपहित चेतन का नाम दैव है। क्योंकि कर्म फल देता है नहीं, कर्म तो हम करते हैं, कर्म के अनुसार चेतन फलदायी है, उसका नाम दैव है। मैं बताई थी ना, प्रारब्ध और दैव एक ही बात है, थोड़ा अलग है बस। थोड़ा अलग माने जड़ के दृष्टिकोण से देखे तो प्रारब्ध, चेतन के दृष्टिकोण से देखे तो दैव। ठीक है। बोले समष्टि कारण है। समष्टि कारण कैसे, बोले समष्टि को ऐसा करवानी थी, जैसे हम देखते हैं भगवान राम जी के लिए भगवान का अवतरण ही क्यों हुआ था, बोले सारे देवता लोग आए थे, सोई केवल भगतन हित लागी। भगतन हित लागी माने अत्रि मुनि जाके जंगल में तपस्या कर रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी जंगल में है, वाल्मीकि जी जंगल में है, इतने सारे लोग याज्ञवल्क्य सब लोग जंगल में हैं। भगवान वहां तक पहुंचेंगे कैसे, तो राजा बन जाएंगे। बोले ये रावण को मारना पड़ेगा, रावण को कैसे मारेंगे, तो उसके लिए मंथरा को बनाया गया, ऐसे क्रिएट किया गया। नहीं तो आप सोचिए, मैं सोच रही थी जो रघुकुल की रीति है, थोड़ी लंबा हो जाएगी मगर चलो करती हूँ। जो रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस रघुकुल की रीति के महाराजा दशरथ होने के बावजूद उन्होंने जब वचन दे दिया था किसको, कैकेयी माता के पिता को, कि आपके ही पुत्र, कैकेयी माता के पिताजी को, कि आपके पुत्री के पुत्र राजा होंगे। अब क्यों उन्होंने फिर राम जी को किया, और वो भी इन लोगों को नैनीहाल को भेज के। तब चूंकि कैकेयी माता की माने बचपन की भाई थी मंथरा, तो उसको लगा कि मेरे कैकेयी के साथ ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो पहले उन्होंने शपथ लिया था, अब उसके बुद्धि में कैसे क्या करें। उन्होंने फिर फूका, मंत्रणा दी क्या कि ऐसे ऐसे वर मांगो, फिर ये सब दुर्घटना हुआ। आपको बात पकड़ में आई। तो वहां पर समष्टि को काम करवाना था, व्यष्टि निमित्त बना। ठीक इसी तरह से आप देखना, जय विजय को वहां से अभिशाप मिला, और इधर दीति माता को शाम के समय पर, संध्या काल में, गोधूली काल में काम का आवेश हो गया, और इसीलिए फिर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा होते हैं, 2 भाई। तो समष्टि को एक काम करवाना था, व्यष्टि को उन्होंने निमित्त बनाया, तो समष्टि कारण हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे भी होता है कई बार।
ठीक, हम पूरा पूरा नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रारब्ध है, सिर्फ कर्म है, या सिर्फ दैव है, या सिर्फ प्रतिकूल सामने का परिस्थिति है। फिर बोलते हैं ईश्वर है। बोले कभी कभी ऐसे भी होता है कि सारी रूल्स रेगुलेशन को ऐसे करके भगवान ऑर्डर करते हैं। जैसे उन्होंने किसके लिए क्या था, क्या नाम था उनको, पांचजन्य है ना, वो जो ब्राह्मण के पुत्र को लिए थे ना, गुरुपुत्र को, सांदीपनी जी के पुत्रों को जब वापस लेकर के आए थे, उनके तो प्रारब्ध खत्म हो चुकी थी। भगवान गए यमराज जी को क्या बोले, सारी कैंसल, मेरी ऑर्डर है, वापस करो। ईश्वर, ठीक है, चूंकि इतने सारी चीजें हैं, इसलिए हम ठीक ठीक सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि प्रारब्ध में था, या वर्तमान का कर्म, या वर्तमान की परिस्थिति, या समष्टि, या दैव, या ईश्वर, या स्वभाव। इसीलिए बोला गया है अनिर्वचनीय ख्याति है ये, जिसके बारे में ठीक ठीक वाणी के द्वारा बोला नहीं जा सकता। इसीलिए बोला गया है अनिर्वचनीय ख्याति। ध्यान देना, अगर आप कभी प्रौढ़ वेदांत चर्चा में कभी गए, कभी कहीं शास्त्रार्थ को फेस किया, वहां पर इस बात को दूषण करके लोग बोलते हैं, दूसरे लोग, कि वेदांत में तो आप लोग हर चीज में अनिर्वचनीय ख्याति बोलते हो, मगर यह हमारी भूषण है ना, तो दूषणम, यह हमारी अच्छाई है, क्योंकि जो चीज जैसा है उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब बताओ, कोई चीज पक्का पक्का बता सकते हो इसमें से कि नहीं हर चीज प्रारब्ध है, हर चीज समष्टि में ही होता है, हर चीज का रोल, कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इसीलिए अनिर्वचनीय ख्याति है। अनिर्वचनीय किसको बोला जा रहा है, कि जिसके लिए आप पक्का पक्का ये नहीं बोल सकते कि ये तो ऐसा ही होगा, नहीं बताया जा सकता कि ये तो ऐसा ही होगा। इसी को बोलते हैं जो वाणी का विषय नहीं है, जो वचनीय नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय। ठीक, क्लियर हो गया। तो धर्म, इस बेल के बात को सुन करके राजा परीक्षित जी बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। क्या बोलते हैं कि आप तो धर्म हो, आपके पास इतना बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आने के बावजूद आप ये नहीं बोल रहे हो कि सामने वाले की वजह से मेरा ऐसे हुआ। आप क्या बोल रहे हो कि इतने सारे कारण हैं, मैं किसको बताऊं। बात पकड़ में आई। साक्षात मूर्तिमंत धर्म ही ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कैसे बोल दूं कि मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है, जबकि इतने सारे कारण हो सकते हैं। मैं तो अपने लिए एक बढ़िया निकाली हूं कि कारण कुछ भी है, मंगलमय विधान की मंगल विधान ही है। मेरे स्थिति से मुझे ऊपर उठाने के लिए भगवान ने दिए हैं। अब कारण किसी को भी बनाए हैं, चाहे समष्टि, स्वभाव, प्रारब्ध, कर्म, दैव, कुछ भी बोलो, मगर कोई परिस्थिति मेरा अमंगल करने के लिए कभी नहीं आता है, मंगल करने के लिए ही आता है। उसमें मंगल मुझे ढूंढना है। ये परिस्थिति मुझे कैसे मंगलमय है, क्योंकि कई बार परिस्थिति बहुत रुलाती है। ध्यान देना, परिस्थिति कोई आसान बात नहीं है। आप लोग तो गृहस्थ, आप लोग जानते हो, बहुत जानते हो, कोई आसान चीज है। देखो, एक तरफ तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि परीक्षित जी महाराज जी को उनके पूर्वजों के बारे में सारे राजा लोग कैसे बोलते कि परम भागवत है, मतलब पूरा वंश ही भागवत है। यानी परदादी भी एंड परदादा भी, परदादा के दादा पितामह भीष्म भी ना, उस दिन मैंने गिनाए थे ना, 13 लोग 15 लोग है ना। कुंती भी, सॉरी, आखिरी में तो धृतराष्ट्र भी और गांधारी भी मुक्ति होते हैं, वो भी भागवत हो जाते हैं। इतने लोग जहाँ पर है, मगर जरा उनके जीवन को देखो, क्या अनुकूल परिस्थिति में वो गए हैं सब लोग। महारानी पट्टरानी द्रौपदी, भरी सभा में उसके साथ क्या व्यवहार किया गया। पांचों पांडव कितने दर दर नहीं भटके, छिप के रहना पड़ा। महाधनुर्धारी अर्जुन को
किन्नर बन के नृत्य सिखाना पड़ा। क्या क्या प्रतिकूल परिस्थिति नहीं देखे हैं, भिक्षुक की तरह रहे, मांगते हैं, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति का तो लड़ी है। अब सोचिए, जब दुर्वासा ऋषि आए हैं और बोले हैं कि हम भोजन करेंगे, स्नान करके आते हैं, और जब तक भगवान नहीं आए हैं तब तक इन लोगों की क्या हालत होती होगी। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के आ गए और महाराजा युधिष्ठिर, जो हस्तिनापुर के राजा हैं, जो महारानी पट्टरानी है द्रौपदी, वो डर रही है, कांप रही है मुट्ठी भर भोजन खिलाने के लिए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के लिए उसके पास आज भोजन नहीं है। हस्तिनापुर की पट्टरानी के पास भोजन नहीं है, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, उसके हृदय की अवस्था क्या हो रही है। तो प्रतिकूल परिस्थिति हम लोग को लगता है हमारा बहुत ज्यादा है। आप देखो, भक्त होने के बावजूद प्रतिकूल परिस्थिति अपनी जगह पर है और अंतःकरण की भक्ति अलग जगह पर है। ठीक है, ये संभाल के रख लेना इसको, बहुत बहुत काम आएगा। अब क्या होती है, हाँ, जो उन्होंने 3 पाँव तोड़ दिया था, क्या तोड़ दिया था? तप, शौच, श्लोक का नंबर 24 है ना। तप, शौच, दया, ये तीनों को तोड़ दिया। शौच माने पवित्रता, है ना। तप, शौच, दया, इन तीनों को तोड़ दिए थे। एक अकेला बच गया था, क्या? सत्य। ठीक है, ध्यान देना, कलयुग जब बढ़ जाती है तो लोग भोग उन्मुखी हो जाते हैं, तपोन्मुखी नहीं होते हैं। लोगों के बीच में शुचिता चली जाती है, पवित्रता के प्रति उतनी महत्व नहीं रहती। ऐसे ही दया वृत्ति नहीं रहती है, क्रूरता रहती है, क्रूर वृत्ति रह जाती है, दया नहीं रहती। शौच और दया, कलयुग बढ़ जाती है। अब देखना, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस परिवार में, जिस संस्था में, जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में तपस्या अगर नहीं है, माने क्या है? भोग उन्मुखी जीवन है, भोगी जीवन। भोगी जीवन है तो फिर वहां पर कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करेगी, है ना। अगर भोगी जीवन है तो रहेगी नहीं, चंचला थोड़ी देर के लिए दिखेगी, मगर रहेगी नहीं, चली जाएगी, ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। ठीक, भोगी व्यक्ति कभी भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता। और जो भी वर्तमान समाज की मूल समस्या है, मूल समस्या, वो है भोग परायण जीवन। बस, क्योंकि भोग के कारण हम दया छोड़ देते हैं, भोग के कारण शुचिता छोड़ देते हैं, पवित्रता छोड़ देते हैं। पवित्रता हमेशा तपस्या की मांग करेगी। पवित्रता माने आपको ये हाथ धोना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, घर कमरा पोछा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो शुचिता हमेशा तपस्या की मांग करेगी। भोगी व्यक्ति तपस्या करने को चाहेगा नहीं, और दयावृत्ति हमेशा तपस्या की मांग करेगी। मुझे दूसरे के प्रति दया करनी है तो मुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, तभी तो हम दया कर पाएंगे। दूसरे भूखा है, मुझे उसको खाना खिलाना है, तो खुद खाना बनाओ, खिलाओ, या तो अपने हिस्से का दो, या ज़्यादा बनाओ, या कहीं से खरीद के दो, कुछ ना कुछ। दयावृत्ति हमेशा तपस्या की मांग करेगी। तपस्या गई तो दया भी गई, सुचिता भी गई। इसलिए तपोमूल है ना, चौपाई क्या है वो? तपोमूल है जगत, ऐसा है ना। इवन ब्रह्मा जी भी बोलते हैं तप, हर जगह पर देखना तप, तपस्या करो। तपस्या ही सृष्टि का मूल है। तपोवृत्ति चली गई तो जीवन का हानि हो गया। वेदिका, तपोवृत्ति चली गई तो जीवन में हानि हो गई।
तपोवृत्ति को संभालना चाहिए, मगर सत्य रहती है जीवन में, सत्य का संपूर्ण नाश नहीं होता। चाहे कितना भी कलयुग है समाज में, हम कभी ऐसा होता है कि हम फ्लाइट में बैठ गए, उसके बाद डरते हैं कि पता नहीं बॉम्बे में जाने के लिए हमने टिकट तो किया था और इसी में किया था, फ्लाइट नंबर में ठीक है, पता नहीं कहीं ये मुझे चेन्नई तो नहीं पहुंचा देगा। डरते रहो, देखो गूगल चेक करके कि हम बॉम्बे की ओर जा रहे हैं कि चेन्नई की ओर जा रहे हैं। डरते हैं कभी? कोई नहीं डरता है ना। क्यों? सत्य है, जो बोला गया है सो करेंगे। बस में बैठते हैं, मानो ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, कभी कोई डरता है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं करवा देगा जानबूझ करके ये ड्राइवर? नहीं डरते हैं, चादर टान के सो जाते हैं। ट्रेन में बैठे, पहला काम टिफिन डिब्बा खोलो, खाना खा लो, चादर टान के सो लो, पूरा निश्चिंत। होता है कि नहीं होता? हम सब लोग बोले इतने बड़े सफर कर रहे हो, डर कैसे नहीं लग रहा है? बोले क्यों डरेंगे, हमने टिकट कर रखा है। कोई नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर के ऊपर हमारा पूरी भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा। हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं, मेडिसिन का नाम बोलते हैं, वो स्ट्रिप पकड़ा देता है, हम जाके उसको लैब में चेक करते हैं, पता नहीं हमने पांटासिड तो खरीदा था या क्या है वो क्रोसिन खरीदा था, पता नहीं कुछ और तो नहीं दे दिया उसने, लिखा तो है क्रोसिन, निकाल के चेक करो जरा लैब में, कहीं और मेडिसिन के ऊपर क्रोसिन तो नहीं लिख दिया। कोई भी आज तक कोई भी ये संदेह करता है? नहीं करता। होटल से खाना मांग के खाते हैं, कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? किसी को ऐसी शंका होती है? नहीं होती है। कलयुग बहुत शिखर में पहुंच गया, उसके बावजूद ये शंका किसी को नहीं होती है इस तरह का। क्यों? क्योंकि सत्य अभी भी है। तो सत्य तो है, मगर तपस्या नहीं है, और चूंकि तपस्या नहीं है इसलिए कलयुग प्रबल प्रबल प्रबल। ध्यान देना, समष्टि में कलयुग चाहे कितना भी आए, अगर मैं व्यष्टि जीवन में तपस्या पूर्वक जीवन जीऊं तो मेरे जीवन में कलयुग ग्रास नहीं करेगी, मगर तपस्या होना पड़ेगा। भोग परायण नहीं, आलसी वृत्ति नहीं। भोगी व्यक्ति आलसी होगा, भोग परायण जीवन नहीं जीना है, तपोपूर्वक तपोमय जीवन जीना है। तभी समष्टि में चाहे कुछ भी युग चल रहा हो, मेरे जीवन में, व्यष्टि जीवन में हम धीरे धीरे त्रेता, फिर द्वापर, द्वापर त्रेता, फिर सत्य में चलेंगे। ठीक है, ये बात मैंने चातुर्वर्ण्य माया सृष्टि में पढ़ाई थी कि समष्टि में चाहे कोई भी युग हो, पढ़ाई थी ना। हाँ, समष्टि में चाहे कुछ भी युग हो, व्यष्टि में हम परिवर्तन कर सकते। ठीक है, उसका मूल है तपस्या पूर्वक जीवन, भोग परायण नहीं। तो धर्म की ये बात सुन करके महाराजा परीक्षित बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अपना धनुष बाण उठाते हैं, सरसंधान करते हैं और उस राजा रूपी कलयुग को मारने की तैयार हो जाते हैं। तब कलयुग हाथ जोड़ता है और बोलता है कि महाराज, मैंने अपने समय पर आया, मैंने किसी और के समय पर नहीं आया। अब मैं कली हूँ और ये मेरे वाणी है, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते। आप मार सकते हो, मगर मारना कोई ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपने बारी में आया, अभी भी मेरे बारी है, कलयुग का बारी। तो बोलते हैं कि आप मेरे, कौन बोलते हैं? परीक्षित जी, महाराजा परीक्षित क्या बोलते हैं? आप मेरे राज्य से हट जाओ, आप भले आओ, मेरे राज्य में आप नहीं रह सकते। तब कलयुग हाथ जोड़ के क्या बोलता है? महाराज, हम कब से हट जाना चाहते हैं, मगर आपके राज्य की कोई अंत नहीं है, कहाँ जाएं हम? आप मुझे छोटा सा जगह दे दीजिए। तब महाराजा परीक्षित उसको 4 जगह देते हैं। ध्यान देना, ये कोई स्थूल में जगह नहीं है, ये वृत्ति है। कहाँ कहाँ देते हैं पढ़ लेना। हाँ, हमेशा ग्रंथ साथ में रखना, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे ग्रंथ से बोलेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि ग्रंथ में कहाँ पर है। गुरुदेव इस बात को हमेशा बोलते थे कि कभी सिर्फ किसी आचार्य के ऊपर भरोसा नहीं करना। गुरुदेव अपनी दाढ़ी को देखा के बोलते थे, जितना लंबा दाढ़ी है किसी साधु का, उतना बड़ी प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा करना, कहाँ से बोल रहे हैं, रेफर करो, बताओ ग्रंथ कौन सा है।
इसीलिए हमारे हर ग्रंथ में विश्वास किसको बोलते हैं, श्रद्धा किसको बोलते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। सिर्फ गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा नहीं, सिर्फ वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा नहीं। हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेंगे और बोलेंगे कि यह मेरी श्रद्धा है, नहीं, दोनों साथ साथ होना चाहिए, ग्रंथ भी आचार्य भी। गुरु वेदांत वाक्येषु, सिर्फ गुरु नहीं, सिर्फ वेदांत है ना, इसलिए ग्रंथ देखना। हाँ 38-39 श्लोका नंबर 38-39 चैप्टर 17। अच्छा मैंने ये बताई कि नहीं बताई, 17 का ही 17वां श्लोक से शुरू होता है, 17वां 18वां 19वां 20वां। ये है कि वो जो मैंने बताई ना अभी, कारण क्या है, प्रत्यक्ष, प्रारब्ध, कर्म, दैव, उसके बारे में है 17वां 18वां 19वां 20वां। हाँ, और फिर चैप्टर 17 का है 38-39। क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ रहना है, बोले आप द्यूत में रहो। द्यूत, द्यूत को आप लोग आजकल क्या भाषा बोलते हो? हाँ जुआ, जुआ तो पहले बोलते थे, आजकल भी कुछ कुछ खेलते हैं ना उसी तरह का। हाँ जो भी बोलते हैं आप लोग देख लेना, है ना। नहीं गैम्बलिंग नहीं, कुछ और बोलते थे, कार्ड्स बोलते हैं शायद ना। हाँ हाँ कैसीनो शायद, हाँ हाँ है ना। गैम्बलिंग शब्द ठीक है ना, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे कैसीनो बोलो, जुआ बोलो, जो मर्जी बोलो। हाँ वही, तो उसमें कलयुग रहता है। क्या बन करके रहता है, बोले झूठ बन करके रहता है। अगर कोई गैम्बलिंग करेगा बिना झूठ के, कभी गैम्बलिंग हो ही नहीं सकता। ध्यान देना, बिना झूठ के बिजनेस हो सकता है, वाणिज्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन को हमेशा झूठ का आश्रय लेना ही पड़ेगा, यह हमारी भ्रम है, ऐसा नहीं है। सच के साथ भी बिजनेस किया जा सकता है। हम नहीं करते हैं, हमारे ज़्यादा लोभ हो जाता है, वो अलग बात है। ये वाक्य अगर हम फर्म कर रहे हैं, आजकल कहाँ सच्चाई है, मेरी गलती है, मेरी कमजोरी है, ठीक। मगर अगर कोई द्यूत खेलना चाहे और बोले कि हम सच्चाई के साथ द्यूत खेलेंगे, सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई के साथ द्यूत नहीं खेला जा सकता, ठीक। अगला द्यूतम, हाँ अच्छा, पानम, पानम माने मदिरा। ड्रिंक करेंगे तो क्या रहेगा उसमें, बोले मद चढ़ेगा। अगर कोई ड्रिंक करता है और वो सोचेगा कि मेरे अंदर अभिमान ना बढ़े, मद ना बढ़े, संभव नहीं है। अब देखो द्यूतम, द्यूत में मद, मद माने घमंड, घमंड आएगा ही आएगा। ड्रिंक करे तो उस समय पर घमंडी हो ही जाता है, क्योंकि उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता ठीक से। क्या समझ रखा है मुझे, वो आएगा ही आएगा, वो वृत्ति उसके साथ जुड़ा है, घमंड आएगा ही आएगा। तो घमंड जैसे ही आया तो वो अपने आप को जितना है वास्तव में, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेगा। ओवर एस्टिमेट करेगा तो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करेगा, अंडर एस्टिमेट करेगा, कलह झगड़ा सब शुरू हो गया, कलयुग आ गया, ठीक है। अगला पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, पर पुरुष पर स्त्री। अगर हम उसके साथ संबंध रखते हैं, उसमें काम, आसक्ति, पर स्त्री पर पुरुष के साथ अगर हम विशेष संबंध रखते हैं तो आसक्ति, काम, वासना आगे आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर पुरुष या पर स्त्री के साथ विशेष संबंध रखेंगे और हमारी अंदर आसक्ति नहीं आएगी, वासना नहीं आएगी, नहीं संभव। इसलिए मना किया गया है। कपिल मुनि जब देवहूति माता के साथ उपदेश करते हैं तो पुरुष को माया बोले हैं, हर जगह पर सिर्फ स्त्री को माया नहीं बोला गया है, वहाँ पर पुरुष को माया बोला गया है, क्योंकि उपदेश किसको कर रहे हैं, देवहूति माता को, तो उनके लिए पुरुष माया, अपोजिट, अपोजिट के, ठीक है। अगला हिंसा, हिंसा में निर्दयता, रजोगुण बढ़ता है। मानो किसी को हमको मारना पड़ रहा है, किसी को कुछ करना पड़ रहा है, अगर हम समष्टि के लिए कर रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो उसमें निर्दयता, हिंसा
में निर्दयता छिपी हुई है। रजोगुण बहुत बढ़ जाता है, उसमें गुरुजी बोलते हैं उसको लोग महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या माने, मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। धृतराष्ट्र में क्या था, सबसे बड़ी कमी क्या थी, महत्वाकांक्षा। मैं ये क्यों नहीं बन सकता, मुझे तो ये बनना है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा जब होती है तो रजोगुण बहुत बढ़ जाती है, और रजोगुण बढ़ी तो बुद्धि को वो फेरेगी, मोहित होगा बुद्धि, मोहित होगा, कुछ का कुछ दिखाएगा, फिर शुरू हो गई कलयुग। महत्वाकांक्षा मैंने समझ में आई। जैसे हम बोलते हैं ना, हमको ड्रीम देखना चाहिए कि ये तुम ड्रीम सेट करो, वो तुम ड्रीम सेट करो। ध्यान देना, अगर समष्टि के लिए है, आशीर्वाद मांग करके अलग बात है। व्यक्तिगत रूप से अगर हमने ड्रीम सेट किया और रजोगुण को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। सेवा करो, समय पता चला गया। कभी और आप लोग पर्सनली कभी पूछ लेना, या तो मैं छोटा ग्रुप में या कभी ज्ञान में कभी एक प्रसंग ले लूँगी। हमारी संस्कृति में हमेशा प्रकृति को माँ बोला गया है, देवी बोला गया है। क्यों? क्योंकि मातृ देवो भव। प्रकृति कभी भोग्या नहीं है। प्रकृति की सेवा करो तो पुत्र को जैसे वात्सल्यमयी होकर के माँ देती है, वो सब कुछ देगी, उड़ेल देगी। मगर उसको भोग्या के रूप में व्यवहार करो तो उसका रूप अगर अलग हो जाएगा। वो भोग्या नहीं है, वो माँ है। ठीक है ना? तो प्रकृति को ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो मतलब महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ के मैं ऐसे बोल रही थी, है ना, कहाँ पर हमको कैसे करना चाहिए, उसमें कहाँ ऑपरेशन करना चाहिए। तो ये बताए कि कहाँ पर। अच्छा, अब क्या हुआ, हाँ, ये जो महत्वाकांक्षा है वो कहाँ पर, सुवर्ण में। 4 तो पहले दे दिए थे। कहाँ दिया था, द्यूत, मद्यपान और पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और हिंसा, है ना। द्यूत में क्या हो करके, झूठ हो करके। मद्यपान में माने ड्रिंक में मद बन करके, घमंड हो करके। और नेक्स्ट था क्या, स्त्री और पुरुष में आसक्ति हो करके, है ना। और हिंसा में निर्दयता हो करके। तो कलयुग ने क्या बोला कि ये 4 जगह छोटा है, मुझे और एक जगह दो। कमरा बड़ा छोटा है, मतलब 4 जगह सफिशिएंट नहीं मेरे लिए, कुछ और जगह दो। तो और जगह में उन्होंने बोले सुवर्ण। सुवर्ण माने महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा में रजोगुण। ठीक है। सोना माने सिर्फ सोने का धातु नहीं समझ लेना। सुवर्ण माने यहाँ पर महत्वाकांक्षा, माने ये वो। ठीक। अब क्या हुआ, भगाए उन्होंने उसको, मतलब ऐसे बोल दिया। उसके बाद आखेट करते करते जंगल में भटकते भटकते उनको थोड़े दूर चले जाते हैं। वापस आते आते बहुत थक जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ज़्यादा प्यास। तब वो एक आश्रम देखते हैं और वहाँ पर वो जाते हैं। वहाँ पर श्रृंगी, नहीं उनका नाम क्या है, समीक ऋषि। समीक ऋषि तपस्या करते हैं और उनके पुत्र उस समय पर वहाँ नहीं थे। श्रृंगी, उनके पुत्र का नाम श्रृंगी। वो गए थे स्नान करने के लिए। वो तपस्या कर रहे थे समीक ऋषि। ये गए तो बहुत ज़्यादा जब भूख प्यास होती है ना तो बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो जाती है। तो इंतजार किए, खड़े रहे, मगर चूंकि वो तपस्या में व्यस्त थे इसलिए उन्होंने नहीं बोला कि महाराजा बैठिए या पानी लीजिए या कुछ नहीं बात की। इनको लगा कि ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तब वहाँ पर उन्होंने थोड़े गुस्सा आ गया तो जो तीर के नोक पे, धनुष बाण जो है ना, उस बाण के नोक पर उन्होंने मरे हुए सांप को ला करके उनके गले में डाल दिया। और कुछ नहीं किया, थोड़ा ऐसे ही कर दिया। अपमान हो गई, महाराज ऋषि की अपमान हो गई। फिर चले गए, वो झुंझुला के चले गए। जब पहुंचते हैं अपने राज्य में तो उनके अंदर ग्लानि होती है कि मैंने ये कितना बड़ा गलत काम कर दिया,
मुझे तो इसके दंड मिलनी चाहिए। मैं इतना अविवेकी कैसे हो गया, एक ऋषि को कैसे ऐसे अपमान कर दिया, मुझे इसके दंड जरूर मिलना चाहिए। उनके मन में ये बात आती है। इधर उनको ऐसे गले में मरे हुए सांप लपेटे हुए को देख करके श्रृंगी, उनके पुत्र श्रृंगी जी को बता देते हैं लोग कि आपके पिता ऐसे तपस्या में बैठे हैं, कोई राजा आए और उन्होंने उनको ऐसे मरे हुए सांप को ऐसे लपेट दिया। तब श्रृंगी ऋषि बहुत रोते हैं कि मेरे पिता को ऐसे, मैंने बहुत गुस्सा हो जाता है उनको। तब उन्होंने वहीं पर नदी में स्नान कर रहे थे ना, वहीं से जल उठाते हैं और अभिशाप देते हैं कि जो भी राजा ऐसे किया है उसको 7 दिन के अंदर सर्पदंशन करे। ध्यान देना, परीक्षित जी के जब जन्म हुआ था उसी समय पर पंडित जी लोग बोल दिए थे कि इनका मृत्यु सर्पदंशन में होगा। ऐसा ही योग है इनका, जन्म से ही बता दिए थे मृत्यु कैसे होगी। सारी बात बता दिए थे, दिग्विजय होंगे, ये से होंगे, सब बता दिए थे। तो इसे अभिशाप तो दे दिए। उसके बाद जब आश्रम दौड़ के आते हैं, देखते हैं तो बहुत जोर जोर से फुट के रोते हैं। उनके रोदन सुन करके समीक ऋषि का ध्यान टूटता है, तपस्या टूटती है तो बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं देखिए आपकी क्या दशा कर दिया उन राजा ने। बोले हमने तो अभिशाप दे दिया। तब समीक ऋषि फिर से थोड़ी ध्यानस्थ होते हैं कि किसने किया ऐसे। देखते हैं महाराज परीक्षित। बोले अरे उन्हीं के वजह से तो धर्म का रक्षा हो रहा है, तुमने उनको कैसे इतना बड़ा अभिशाप दे दिया। तो अपने पुत्र को डांटते कि ये गलत किया तुमने, छोटे से उनकी गलती के कारण तुमने इतना बड़ा अभिशाप दे दिया, बहुत बड़ा गलत किया, अनर्थ हो गया। हमारे राज्य में धर्म को कौन संभालेगा, उन्हीं के वजह से तो धर्म का रक्षा हो रही थी। बोले अच्छा इतना बड़ा हो गया, जो हो गया सो हो गया, मगर उनको खबर दे दो कम से कम, वो सतर्क हो जाए। तो उनके राज्य में खबर पहुंचती है। जब महाराजा परीक्षित को ये खबर मिलता है तो महाराजा परीक्षित बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, क्योंकि हम तो चाह ही रहे थे कि मुझे पनिशमेंट मिले, अच्छा हुआ पनिशमेंट मिला, ये तो मेरा वैराग्य का कारण बना, मैं बहुत ज़्यादा आसक्त हो रहा था राज्य में, अच्छा हो गया। तब उन्होंने अपने पुत्र को बुलाते हैं, जन्मेजय जी का अभिषेक करते हैं। उनके पुत्र जन्मेजय जी का अभिषेक करते हैं और उसके बाद फिर वो जाके बैठ जाते हैं, है ना, बिल्कुल व्रत पूर्वक व्रती होकर के बैठ जाते हैं कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ तपस्या करना है। भैया और 5-7 मिनट रुक जाओ, किसके फ़ोन बज रहा है प्लीज़। तो बैठ जाते हैं। ध्यान देना, जैसे पितामह भीष्म की अवस्था थी, कहाँ थे वो, कुरुक्षेत्र में अकेले थे क्या, कैसे सारी ऋषि महर्षि लोगों के बीच में थे, ऐसे ही यहाँ पर भी परीक्षित जी घिर गए हैं। सारे ऋषि महर्षि लोग सब लोग आकर के बैठते हैं। तब वो सारे ऋषि महर्षि लोगों को पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखो, श्लोक आखिरी में है 38 चैप्टर 19, है ना। यहाँ पर चैप्टर 19 में श्लोका नंबर 29 में परीक्षित जी का नाम विष्णु आता है। मैंने बताई थी ना, उनका नाम विष्णु थे, विष्णु भगवान विष्णु ने उनको चूंकि रक्षा किए थे। यहाँ पर है विष्णु तो थी। क्या पूछते हैं 38 श्लोका देखो, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृगी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, है ना। बोले अगर किसी का जीवन आखिरी पड़ाव में है तो उसको क्या सुनना चाहिए, उसको क्या जब करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर किसी को समझ में आ गया कि मेरा जीवन तो अभी पूरा होने वाला है, ध्यान देना सब लोग, बहुत 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 बड़ी बात है। किसी को अगर समझ में आ गया कि मेरा जीवन तो अभी आखिरी पड़ाव में है, तो मैं क्या कर लूँ, क्या जप करूँ, क्या श्रवण करूँ, क्या कर्म करूँ, दिनचर्या मेरी कैसी होनी चाहिए, किस दिनचर्या को मैं संभालूं,
यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम, मेरी करनी कैसी होनी चाहिए, मेरा कर्तव्य कैसी होनी चाहिए। फिर स्मर्तव्यम, मैं किसको याद करूं, किसको याद करूं। ध्यान देना, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बस की बात होती है, हम चाहते हैं तो हम किसी को याद करते हैं। यत् स्मर्तव्यम भजनीयम वा, मैं किसका भजन करूं। आपको बताऊं, मानो अभी मुझे पता चला, मानो जैसे हम जा रहे हैं और मुझे करंट लग गई। कभी कभी ऐसे होता है ना, एक्सीडेंट, करंट लग गया, गई करंट लग गया तो 1-2 मिनट लगता है ना, तो इंसान को पता चल जाता है कि ये तो मैं गया तो उसी मोमेंट पे अगर उसने भगवान को याद कर लिया तो भी मुक्ति होती है, उसी मोमेंट पे। अष्टम अध्याय पढ़ना भगवद गीता का, आखिरी समय पर बस 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, मानो एक्सीडेंट हो गई हमारी एंड लास्ट मुझे लग रहा है कि अब तो गया तो फटाफट याद करो। भूकंप हो रहा है, कुछ भी ऐसी कई घटना होता है ना, भूकंप हो रहा है, लगा कि अब तो गए तो तुरंत भगवान को नाम याद करो, है ना। तुरंत का तुरंत होता है मुक्ति, बस ये याद रहनी चाहिए। और यही प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए कि भगवान मुझे उस समय पर आप याद दिला देना, है ना। हालांकि जो इतना प्रार्थना करता है वो उससे ज़्यादा भी प्रार्थना करता है कि आपकी स्मृति बना रहे, जो मर्जी हो जाए, बट आप मेरे स्मृति से मत हटो, जो कुंती माता ने मांगी थी, है ना। तो परीक्षित जी ये पूछते हैं। अब प्रथम स्कंद पूरा होती है, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी उनको बोलते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा। तीसरे स्कंद की 5वां, प्रथम अध्याय की 5वां श्लोक देखो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। जो प्रश्न पूछते हैं उसी का उत्तर देते हैं कि श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य सब कुछ एक है। कौन? भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत, स्मर्तव्य सिर्फ ईश्वर है, कर्तव्य सिर्फ ईश्वर है, स्मर्तव्य सिर्फ ईश्वर है, वही हरि है, वही भगवान है। ठीक है, फिर कभी दूसरे स्कंद करेंगे, आज पूरा करते हैं। ठीक है, आप सब लोगों की सहयोग से प्रथम स्कंद पूरा हुआ। आप लोगों की अनुग्रह से मुझे मनन करने की मौका मिला, है ना। अगर ठीक से श्रवण नहीं करते हैं तो मनन करने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। आरती के लिए आज अमरीश, मोनू, मोनिका सिंह, अमरीश सिंह आ जाओ। आर्यन आ जाओ, घंटी बजाने, दौड़ के आ जाओ बेटा, ये संभाल के उस तरफ से आ जाओ, दौड़ के जल्दी आओ। आरती जन्म
धर्म भक्ति विज्ञान भारती आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हमारे सारे वॉलंटियर्स लोगों को बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा